हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट अवेटेड यूनिवर्सिटी ने अपना फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट आउट कर दिया है। मतलब कि आप लोगों को अपना ईमेल चेक करना है। देखो, बीएचयू करता क्या है, बीएचयू जब भी यहाँ पर अपना पोर्टल ओपन करता है, जब भी ये लिस्ट कोई अपलोड करता है, तो उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन रहती है ना, वो आपको आपके मेल पर आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करो। अपना मेल जरूर चेक करते रहना, क्योंकि अगर आपने मेल मिस कर दिया तो मतलब कि ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटीज़, कोई ज़रूरी नहीं कि बीएचयू ही, ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटीज़ आपको आपके ईमेल पर अपडेट देती हैं कि यू हैव शॉर्ट लिस्टेड बाय दिस दिस दिस। तो आप मतलब शॉर्ट लिस्ट अगर किए जाओगे तो आपको मैसेज वहाँ आएगा। और प्लस अपनी ये कट ऑफ भी एक बार चेक कर लो। चलो हम एक बार कट ऑफ के बारे में देख लेते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे बच्चों को इसके लिस्ट का इंतज़ार था, क्योंकि हो क्या रहा था कि बीएचयू ने किया ये था कि भाई आप लोगों की जो जितना भी मतलब मामला चल रहा था, तो बीएचयू ने प्रॉपर अपना जो कट ऑफ है वो बिल्कुल एकांत में निकालने की कोशिश करी कि भैया पहले तुम लोग अच्छे से खेल लो हर एक यूनिवर्सिटी के साथ। यूनिवर्सिटी जो जो कर रही है वो अपना देख लो, मैं प्रॉपर एक लास्ट में लिस्ट निकालूंगा और लिस्ट निकाल करके आप लोगों को कहीं ना कहीं चीज़ों को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, सो देखो यहाँ पर कुछ ये अरेबिक वगैरह वाले अपने बच्चे देख लेंगे खुद से। ठीक है, अपना यहाँ पर देख लो आपकी जो रैंक वगैरह है, प्लस आपका जो यहाँ पर CUET स्कोर है वो लिखा हुआ है। अब मेनली हम देखेंगे इंग्लिश से। ठीक है, इंग्लिश से अगर आप देखना शुरू करोगे, सो इंग्लिश का जो गया हुआ है, अगर यहाँ पर देखोगे PWD वाला बच्चा है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, अभी अब अगर इसमें देखोगे, सो ये इंग्लिश वाला बच्चा यहाँ पर ये PWD वाला है, इसका जो मिनिमम स्कोर था ये था 117। ये है इंग्लिश का। ठीक है, वो भी PWD बच्चा है, ये याद रखना। अब इसका अगर हम देखेंगे, सो ये इसके बाद EWS का जो कट ऑफ है, EWS का कट ऑफ यहाँ पर एक बार चेक कर लो। EWS का कट ऑफ यहाँ पर गया हुआ है 203। ये यहाँ पर जस्ट अ सेकेंड दिखा देती हूँ मैं आपको। ये प्लस यहाँ पर एक बार देख लेना, जो C1 है वो है BHU कोटा, मतलब कि जो BHU से पढ़ा हुआ है, और जो C2 है वो है नॉन BHU कोटा, मतलब कि जो यहाँ पर पहली बार फॉर्म अप्लाई किया है। ओके, सो यहाँ पर अगर आप इंग्लिश का देखोगे तो यहाँ पर ये इंग्लिश में यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, तो ये 117 PWD का गया हुआ है। यहाँ पर जो भी यहाँ पर मिनिमम स्कोर है इसकी बात करी गई है, और मैक्सिमम स्कोर यहाँ पर गया हुआ है 165। ठीक, और इनकी रैंक देख लो, प्लस यहाँ पर ये मैक्स रैंक देख लो, मतलब जो मैक्सिमम रैंक गई हुई है उसको देख लो। ठीक, अब यहाँ पर अगर EWS का देखोगे तो EWS का 203 से 222 तक गया हुआ है, ST का 182 से 210 तक गया हुआ है, SC का 188 से 218 तक गया हुआ है, OBC का यहाँ पर 198 से 235, मतलब 235 से स्टार्टिंग हो रही है। लास्ट कट ऑफ जो है वो ये है, जो पहले लिखी हुई है वो लास्ट कट ऑफ है। ठीक है, मिनिमम। UR का अगर देखोगे तो 225 लास्ट गया हुआ है और 254 से स्टार्ट हुआ है। अब आप अगर नेक्स्ट लिस्ट का देखोगे तो यहाँ पर जो C1 का है, ये जो था C2, मतलब कि जो आप लोगों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया है पहली बार इस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया, आप इस यूनिवर्सिटी में पहले नहीं पढ़ रहे थे। अब C1 वाले बच्चों का देखते हैं। जो C1 वाले बच्चे हैं, तो ये C1 यहाँ पर PWD प्लस EWS प्लस SC प्लस ST प्लस OBC प्लस UR, यहाँ पर आपको स्टार्टिंग और लास्ट कट ऑफ बताया 80 गया हुआ है, स्टार्टिंग और लास्ट PWD का। EWS का देखोगे तो 202 से स्टार्टिंग हुई है, 194 पर आकर के एंड हो चुका है। फिर ST का देखोगे तो 141 से स्टार्टिंग हुई है, 128 पर आकर के एंड हो चुका है। SC का देखोगे तो 180 से स्टार्टिंग हुई है, 120 पर आकर के एंड हो चुका है। OBC का देखोगे तो 198 से स्टार्टिंग हुई है, 184 पर आकर के एंड हो चुका है। फिर UR का देखोगे तो 222 से स्टार्टिंग हुई है, 206 पर आकर के एंड हो चुका है। सो ये है हमारा इंग्लिश का कट ऑफ। अब ये जो कट ऑफ है, अब बच्चे कहीं ना कहीं देखेंगे, अरे मैडम इसमें तो बहुत हाई गया हुआ है। अब आपको ये कॉलेज पूरा देखो बता दिया है कि इसने कितना कितना मिनिमम और मैक्सिमम स्कोर रखा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो नेक्स्ट हमारा आ जाता है ये जो हमारा मिला हुआ है वसंता कॉलेज ऑफ वुमेन। सो इसमें अगर इंग्लिश के लिए देखोगे, सो यहाँ पर अगर डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश की बात करोगे, सो ये हमारा BHU मेन कैंपस है। अब अगर हम वसंता कॉलेज ऑफ वुमेन्स का देखें, सो वसंता कॉलेज ऑफ वुमेन्स का कुछ ये कट ऑफ गया हुआ है, आप खुद से एक बार चेक कर लेना। जो वसंता कॉलेज ऑफ वुमेन्स का कट ऑफ गया हुआ है वो C1 और C2 कोटा दोनों का लिखा हुआ है। जैसे कि अगर हम C1 का देखें कि C1 का UR का मतलब कितना गया हुआ है, सो बेसिकली C1 का UR का 184 गया हुआ है, जो ये वसंता
बसंता कॉलेज है इसका 184 गया हुआ है लास्ट, ठीक है। और ओबीसी का गया है 143, एससी का 94, एसटी का 121 और ईडब्ल्यूएस का गया हुआ है 156। ये आपके C1 है। और जो C2 वाले बच्चे हैं उनका गया है लास्ट 114, ईडब्ल्यूएस का 165, एससी का यहाँ एसटी का 157, एससी का 173, ओबीसी का 175 और यूआर का 212। ये लास्ट कट ऑफ है। ये है बसंता कॉलेज ऑफ वुमेन्स, मतलब कि इंग्लिश आपको एडमिशन जो मिला है उसमें ये कॉलेज, इस कॉलेज का कट ऑफ है, ठीक है। ये इस कॉलेज का कट ऑफ है। अब जिसका बहुत ही मोस्ट अवेटेड जो रहता है वो है डीएवी। डीएवी का अगर हम देखेंगे सो डीएवी का स्टार्टिंग यहाँ से यहाँ तक हो रहा है। सो यहाँ पर C2 कोटा वाले अगर बच्चों को देखेंगे तो ये नॉन वो BHU वाले हैं, नॉन BHU। ये देखो यहाँ लिखा भी है, आप देख लो यहाँ पर, देखो ये नीचे लिखा भी है, ये यहाँ पर जस्ट नीचे ये देखो लिखा है। सो यहाँ पर ये जो नॉन CUET वाले बच्चे हैं, सो नॉन BHU वाले जो बच्चे हैं इसमें PWD का गया हुआ है 113 लास्ट, EWS का 171, ST का 151, 158, SC का 173, OBC का 173, UR का 209। ये गया हुआ है यहाँ पर C2, मतलब नॉन BHU वाला। जो BHU देखो C2 और C1 में डिफरेंस है ये, C1 मतलब है BHU में पढ़ रहा है, C2 मतलब ये है BHU में नहीं पढ़ा है वो। C1 है EWS का 160, ST का 63, SC का 88, OBC का 169, UR का 196। स्टार्टिंग देख लो, ये स्टार्टिंग यहाँ से स्टार्ट हुई है, स्टार्टिंग यहाँ से है, ठीक। अब एक बार अगर हम देखेंगे कि आर्या महिला पीजी कॉलेज, आर्या महिला पीजी कॉलेज में देख लो, सो यहाँ पर गया हुआ है स्टार्टिंग C1 का। C1 में अगर C2 का हम देख लेते हैं, बेसिकली C2 का PWD का गया हुआ है 104 लास्ट, EWS का 156 लास्ट, ST का 144 लास्ट, SC का 151 लास्ट, OBC का 166 लास्ट, UR का 207 लास्ट। ये है इंग्लिश की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। ये तुम्हारा आर्या महिला पीजी कॉलेज की बात कर रही हूँ, ठीक है। सो बच्चों ये आपके पेड फीस वाले कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, मतलब जहाँ पर आपको, जिन बच्चों को पेड में एडमिशन दिया गया है इस यूनिवर्सिटी में, पेड मतलब ज़्यादा फीस पर एडमिशन दिया गया है, जिन बच्चों ने पेड के लिए अप्लाई किया था, जिनके मार्क्स बहुत कम थे, उनमें देखो यहाँ पर कितने क्या बोलते हैं नंबर वाले बच्चों को सेलेक्ट किया गया है। सो अगर इसमें देखोगे तो देखो ऑलमोस्ट ये सारे के सारे यहाँ पर C2 वाले अवेलेबल हैं, C2 वाले अवेलेबल है। C1 को यहाँ पर अवेलेबिलिटी नहीं है। आप खुद से देखो, ये DAV का है, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश का है, और ये आर्या का देख लो, ये सारे पेड वाले हैं। और ये वसंत कन्या का देख लो, ये वसंत कन्या का भी आप एक बार अपने आप चेक कर लेना। देखो ये नहीं है, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया ना, ये वसंत कन्या वाला भी चेक कर लेना, मैंने आपको बता दिया है। पेड काउंसलिंग वाले जो बच्चे हैं, जिनको पेड में चाहिए था, उनके भी नाम यहाँ पर आ चुके हैं। नाम इन द सेंस आपको यहाँ पर कट ऑफ दे दी गई है। अगर आपके इसके अंदर में कट ऑफ है, इसका मतलब आपको जो मेल आएगा वो शॉर्ट लिस्ट का आएगा। आपको अपना पोर्टल ओपन करना है, पोर्टल ओपन करने के बाद आपको फीस पेमेंट करने का ऑप्शन आ रहा होगा और वहाँ पर कॉलेज लिखा होगा। कॉलेज को एक्सेप्ट करना, अगर आपको वो कॉलेज बिल्कुल एक्सेप्टेड है तो आप कॉलेज को एक्सेप्ट करना। अगर अदरवाइज अगर आपको एक्सेप्ट नहीं है तो आपको उसको अपग्रेड कर देना है। अपग्रेड कर दोगे, अगर तुम्हारा चांस बनेगा कि और उससे अच्छे कॉलेज में, तो नेक्स्ट राउंड में उससे अच्छा कॉलेज मिलेगा, अदरवाइज आपको वापस वही कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान दे देना। सो बेसिकली आपको नहीं समझ आता है तो मैंने आपको बोला है कि मुझे कांटेक्ट करो, इंस्टाग्राम पर मैसेज करो, अंकिताज विजन्स के नाम से मेरा इंस्टाग्राम का ID है, मैं वहाँ पर रिप्लाई करूँगी। बेसिकली मेरा असिस्टेंट आपको कुछ गाइडलाइंस भेजता है, अगर आप वो गाइडलाइंस फॉलो अप करते हो सो आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाता है, जिस पे आप कॉल करके क्लियर कट थ्रू आउट आप मुझसे एडमिशन प्रोसीजर पूछ सकते हो, ठीक है। सो आपको नहीं समझ आ रहा है लास्ट टू लास्ट तक कितना जाएगा क्या जाएगा, आप बस एक बार मेरा चैनल गो थ्रू कर लो। मैं हर एक यूनिवर्सिटी की कट ऑफ के बारे में डिस्कस करती हूँ, वैसे ही मैंने BHU के बारे में आपको प्रॉपर तरह से अपडेट दिया है। अगर कोई भी अपडेट में मिसिंग लग रहा है तो आप मुझे बता देना, तो मैं आपको क्लियर कर दूंगी। अब देखो यहाँ पे फ्रेंच जर्मन वाले बच्चे अब देख लेना, हिंदी वाले बच्चे अपना अपना नंबर देख लेना। सो ये जो लिस्ट है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल पर जाओ, वहाँ से देख लो। आपको यहाँ ये जो लिस्ट है मैं उस पर प्रोवाइड कर दूंगी। हिस्ट्री में भी कहीं ना कहीं कम नंबर में मिल गया है, मतलब हिस्ट्री में भी 85, 36, 145, 139, 135 ऐसे नंबर पे भी एडमिशन मिला है लास्ट कट ऑफ तक का। तो मतलब यहाँ पर प्रोसीजर क्या है हम आपको बता देते हैं। आपका जैसे लिखा हुआ है कि 203 मैक्सिमम नंबर, मतलब कि ये स्टार्टिंग 203 से हुई है, और अगर लिखा हुआ है 124 मिनिमम नंबर, ठीक है, मिनिमम नंबर मतलब कि स्टार्टिंग 203 मार्क्स से लेकर के 125 मार्क्स तक की बच्चों को यहाँ पर क्या किया गया है,
कंफर्म किया गया है कि आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर अपना पोर्टल करना है लॉगिन, ठीक है। पोर्टल जब लॉगिन करोगे, बीएचयू का सबसे पहले अपना मेल देखते रहना भैया, अपना मेल चेक करते रहना, बीएचयू कोई अपडेट दे सकता है। अदरवाइज अपना पोर्टल लॉगिन करना। लॉगिन करने पर आपके जो कॉलेज मिला होगा, कॉलेज लिखा होगा वहाँ पर, कॉलेज जो मिला होगा ना, उस कॉलेज को एक्सेप्ट मतलब कि फ्रीज करने का ऑप्शन आएगा। एक्सेप्ट का मतलब फ्रीज, ठीक है, फ्रीज करने का ऑप्शन आएगा, या फिर यहाँ पर काहे का ऑप्शन आएगा अपग्रेड करने का, अपग्रेड, ठीक है। अगर ऐसा कुछ आता है तो आपको, अगर कॉलेज सही मिला है, आपके मन का मिला है, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेना, फ्रीज कर देना। अगर नहीं तो आपको वहाँ पर अपग्रेड कर देना है, ठीक है। मतलब आपको कोई दूसरे राउंड में दूसरा कहीं ना कहीं चांस मिल सकता है, दूसरे राउंड में कहीं ना कहीं तुमको दूसरा कॉलेज मिल सकता है, ठीक। अब देखो यही यहाँ पर आपको सारा का सारा चेक कर लेना है बच्चों, सारा चेक करो। जो भी यहाँ पर कन्फ्यूज़न है या कोई डाउट होता है तो मैंने बोल दिया है कि मुझसे पूछ लेना। मैंने आपको एक एक चीज़ के बारे में क्लियर कर दिया है। जियोलॉजी में भी बहुत ही कम कट ऑफ गया है, जियोलॉजी का मैंने बोला था। और जियोलॉजी का अगर देखोगे तो जियोलॉजी में पेड सीट पर बच्चों को एडमिशन दिया गया है। यूआर का लास्ट 167 पेड सीट पर मिला है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, जो कि यहाँ पर मेन बीएचयू कैंपस में है। सो ये आपकी पूरी की पूरी लिस्ट मैं आपको अपलोड करके दे देती हूँ, आप एक बार उसको देख लेना, आपको एक बार क्लियरेंस मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों, ध्यान रखना कोई कंफ्यूजन होती है तो आप मुझसे बात कर लेना। बाय। और ऐसे ही अभी कई सारे वीडियोस अपलोड करूंगी, प्लस बीएचयू का हॉस्टल का प्रोसीजर भी मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूं। तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, जिससे कि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो। और अब नेक्स्ट वीडियो रहने वाला है बीबीएयू पे। ओके बाय।